गाइस, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूब के शेप का है और उसमें से हम लोग एक हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के हटा देते हैं वुड का। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यदि इस क्यूब का लेंथ जो है वो L हो तो सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि जो हेमिस्फेरिकल सेल इक्वल डायमीटर का काट के हटाया गया है तो इसका भी तो डायमीटर 2 हो जाएगा ना, L हो जाएगा ना। लेकिन इसका रेडियस कितना होगा? अगर इसके रेडियस की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा L/2। तो सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो ये हो जाएगा हमारा L/2। अब आगे हमें करना क्या है, डायरेक्ट लिखना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो पहली बात समझ रहे हैं, ये जो क्यूब है उस क्यूब का लेंथ L है, साइड L है, इसका हो जाएगा 6L² टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, उसमें से ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट है टॉप से, ये तो काट के हटाया जा चुका है ना। तो माइनस में अब ये सर्कुलर है तो πr² कर देंगे। लेकिन ये पार्ट तो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट हमने बीच से काट के हटाया है, हेमिस्फीयर हटाया है, तो ये हमारा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। तो मतलब ऐड करना पड़ेगा 2πr²। तो ये इक्वल टू लिखेंगे 6L²। अब देखिए माइनस में πr² प्लस में 2πr², तो ये हो जाएगा प्लस में πr²। मतलब 2πr² में से a को πr² ख़त्म कर दिया तो a को πr² बच गया। तो लिखेंगे 6L² प्लस में पाई को हम नहीं लिखते हैं, मतलब पाई का वैल्यू नहीं लिखते हैं, केवल पाई लिखते हैं। r का वैल्यू है हमारा ये L/2, तो L/2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई इंटू L²। अब बाई 4 हो जाएगा, L²/4 तो πL²/4 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है कुछ। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हमने 1/4 कॉमन ले लिया, ये भी L² के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6L² है, तो जिसमें से 1/4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमें 24 लिखना पड़ेगा। तो 24 प्लस में, अब देखिए πL²/4 में से 1/4 L² कॉमन ले लेंगे तो केवल पाई बचेगा। तो हमारा आंसर ये दिया हुआ है, एक्चुअली उसको उन्होंने ऐसे लिखा इक्वल टू 1/4 L², अब पाई प्लस 24। दिस इज़ योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।